हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है उसका बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। उसी से रिलेवेंट वीडियो है। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो में लास्ट लास्ट तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। दिस एट मानसी चौधरी. I am M.Com pass out from Meerut College as well as I am doing PhD from CCS University and also I qualify UGC NET exam. कंटेंट आपको यहाँ पे परफेक्ट मिलेगा, मतलब मोस्ट रिलेवेंट मिलेगा। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो यहाँ पे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे यूट्यूब पे मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके वीडियो डालूँगी। लेकिन अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक से हाई तक करना है, मतलब आपको पूरा जो आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से करना है, तो उसका मैं ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कनेक्ट होना। वरना आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेन टॉपिक तो मैं यहाँ पे भी करा दूँगी। लेकिन अगर आपको अच्छे से करना है तो यू डेफिनेटली कनेक्ट विद मी। गूगल मीट के थ्रू आपकी क्लासेस होंगी ऑनलाइन अगर आप कोर्स लेते हैं तो। ये आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूँगी। लेट्स स्टार्ट इट। कॉस्ट अकाउंट। फर्स्ट, आपको कॉस्ट पता है कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ही वर्ड आ रहा है ना सबसे पहले। भाई कॉस्ट आप जर्नली अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी कॉस्ट वर्ड का यूज़ करते हो। इसकी कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी आई है, भाई कितना खर्च हो गया, है ना। लाइक आपके घर में फर्नीचर आया, आपने 10,000 रुपये का फर्नीचर लिया, उसका प्राइस था 10,000 रुपये, तो क्या वही उसकी कॉस्ट होगी? नहीं, आंसर इज नो। कॉस्ट का क्या मतलब होगा, वो फर्नीचर आया है, उसका प्राइस 10,000 रुपये, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हुआ है वो, और अदर जो भी आपने छोटे मोटे एक्सपेंस किए हैं वो सब ऐड होंगे, तब उस फर्नीचर की कॉस्ट बनेगी। तो अब से आपको क्लियर रहेगा, प्राइस अलग चीज़ है और कॉस्ट अलग चीज़ है। ओके, देन अकाउंट्स। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन, कि हम जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग का फंक्शन बताती है वो डेफिनेशन। तो यहाँ पे भी अकाउंट्स का मतलब वही होता है। और जब हम कंबाइंडली कॉस्ट अकाउंट की बात करेंगे तो कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, उसको एनालाइज करना, यही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। तो यहाँ पे लेकिन अकाउंटिंग में अकाउंट्स की बात की है, ये ध्यान रखना। तो अकाउंट्स होता है पूरा परफॉर्मा, अकाउंटिंग होता है वूल प्रोसेस। ओके, तो अकाउंट कॉस्ट अकाउंट्स रिफर टू द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांच ही है कॉस्ट अकाउंट्स। अब ये डील किसके साथ करते हैं? ये डील करते हैं विद कलेक्शन। कॉस्ट अकाउंट्स कलेक्शन करना, उनको क्लासिफाई करना। कलेक्शन क्या करना, कॉस्ट का कलेक्शन करना, कि आपकी इस चीज़ की इतनी कॉस्ट लगी, इसकी इतनी कॉस्ट लगी, फिर उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई होता है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जर्नली, तो वो यहाँ पे क्लासिफाई हो जाता है। फिर रिकॉर्डिंग। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो डायरेक्ट, और इनडायरेक्टली मतलब जो बिजनेस के मेन जो ऑपरेशन है उसमें तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बिजनेस से ही रिलेटेड है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपका रिकॉर्डिंग आ गया, देन आपका एनालाइजिंग आ गया। तो ये सब चीज़ जो करते हैं हम कॉस्ट की, इनकर्ड इन प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटीज़। यहाँ पे बात हुई प्रोडक्शन एंड सर्विस एक्टिविटीज। अब आपकी जो प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो भी कॉस्ट लग रही है उसके कलेक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी रिकॉर्डिंग और उसका एनालाइज करना, ये सब आपका कॉस्ट अकाउंट्स में होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। इन्होंने बात की है आपकी प्रोडक्शन की और आपके सर्विसेज की। ओके,
यहाँ पे और चीज़ों की बात नहीं हुई, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज हुई है। अब इनसे अलग एक चीज़ और होती है, वो होती है आपकी ट्रेडिंग। स्टॉक खरीदते हो बेचते हो वो तो पता होगा ना। ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक खरीदना बेचना नहीं होता, उससे अलग आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, फिर उसे खरीद के उसको अपना प्रॉफिट ऐड करके उसे सेल कर देते हैं। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते, उसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या अदर से मॉडिफिकेशन नहीं करते, आप उसको डायरेक्ट सेल कर देते हैं, तो वो भी ट्रेडिंग होता है। तो इस तरह की एक्टिविटी में कोई कॉस्ट होती ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पे प्राइस होता है, प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और उसे सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉस्टिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, तो इसलिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं आती। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। प्रोडक्शन और सर्विसेज आएंगे, यहाँ पे कॉस्ट होती है इसलिए। सेकंड लाइन में आपका लिखा है इट्स हेल्प मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है किस चीज़ में, इन असर्टेनिंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालने में हेल्प करती है, एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस। जब हमारे पास सिस्टमेटिक वे में कॉस्ट का रिकॉर्ड होगा तो हमें पता होगा किस एक्सपेंस में कितना खर्चा लग रहा है, मतलब कौन सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है कौन सा खर्चा कम हो रहा है, हमें किसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, किस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हम। ओके, फिर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस, बजटिंग एंड इफिशेंसी। अब ये क्या है आपका, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के यूज़ या फिर उसके फीचर्स भी कह सकते हो आप, कि इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं, ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने में हेल्प करती है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आप हमें इसके बेनिफिट्स बताइए या इसके फीचर बताइए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने में हेल्प करती है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में कॉस्ट अकाउंट्स हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमें कितना प्राइस रखना चाहिए, क्या बजट कैसे बनना चाहिए। अगर हमारे पास पिछले साल का कॉस्ट का रिकॉर्ड होगा तो हम इस साल का बजट इजीली बना सकते हैं कि पिछले साल इस चीज़ पे इतना खर्च हुआ था, तो उससे थोड़ा मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा या कम ही एक्सपेंस होगा। देन इफ़िशेंसी मतलब हमारा इफ़िशेंटली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हम अपनी रॉ मटेरियल को अच्छे से बेस्ट वे में यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लग जाता है। तो ये सब इसके फीचर्स में है, तो यहाँ से एक लाइन से आपको इसके एक लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ हेडिंग्स मिल गई हैं। ओके, और ऐसे ही होता है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इनके अंदर आप खुद लिखें जब आपको इनका मीनिंग पता होगा। अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह विच फोकस ऑन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन पे करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग एम्फेसाइज करती है इंटरनल कंट्रोल और ऑपरेशनल इफिशेंसी। सिंपल सी बात है, कॉस्ट कहाँ से होगी, बिजनेस के अंदर, इंटरनल बिजनेस से ही तो रिलेट करेगी। अब बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स का तो तुम्हें पता होगा ना, इंटरनल बिजनेस के अंदर या फिर जो बिजनेस के कंट्रोल में है, एक्सटर्नल जो बिजनेस से बाहर, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। ओके, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सटर्नल है। ओके, इंटरनल होगी बिजनेस की इंटरनल पॉलिसी, बिजनेस के अंदर की कॉस्ट। ऑल्सो बिजनेस की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं कंट्रोल में होती है कि भाई हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, अब आते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा होगा, तो वो क्या होगा, वो उसमें सिंप्लिसिटी और क्लियरिटी होगी, मतलब ज़्यादा वैग्यू नहीं होगा, मतलब ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जिसके डबल मीनिंग हो, easy to understand and operate for staff and management। हाँ, स्टाफ एंड मैनेजमेंट के अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज़्यादा उसे कॉम्प्लेक्स करने से बचना है। फिर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी क्या होती है, मतलब रिकॉर्ड मस्ट बी प्रेसाइज टू इंश्योर करेक्ट कॉस्ट डिटर्मिनेशन। एक्यूरेसी तभी होगी जब कॉस्ट करेक्टली डिटरमाइन होगी। एंड रिलायबल डेटा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। रिलायबिलिटी होती क्या, कोई भी चीज़ है, जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए रिलायबल वो चीज़ें होंगी जो कॉस्ट को डिटरमाइन करने में, कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प कर रही होंगी। वहीं अगर हम कोई, मतलब हमें कोई गवर्नमेंट पॉलिसी को एनालाइज करना है, तो उस पॉलिसी से रिलेटेड ही जो नॉलेज होगी वो उसके लिए रिलायबल होगी।
रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि वो चीज़ हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है नहीं कर रही है। ओके, तो कॉस्ट अकाउंट रिलायबल होने चाहिए, मतलब मैनेजमेंट जो है वो उनसे डिसीजन ले पाए, इस तरह अकाउंट बने हुए हों, इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके अंदर हो। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एकदम रिजिड नहीं हो कि इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। शुड अडोप्ट टू चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन नीड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हम उनमें चेंज कर सकें। इकोनॉमिकल होने चाहिए। इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि हम जो है ना बेस्ट वे से अपनी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो जो अल्टरनेटिव है, मतलब उस पैसे को हम जिस जिस चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, हम उन चीज़ों में, जैसे हमारे पास 500 रुपये, हम उस 500 रुपये से या तो बुक ले सकते हैं, या सिनेमा देख सकते हैं, या खाना ला सकते हैं। तो इन तीनों में से उस चीज़ पे इन्वेस्ट करें जो ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हमें दे, वो होता है इकोनॉमिकल। ओके, द सिस्टम शुड बी मोर एक्सपेंसिव देन द बेनिफिट इट प्रोवाइड्स। भाई मतलब सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव हो रहा है, जो उस पे मतलब हम उससे बेनिफिट मिल रहा है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो रहा है, क्या है ना, सिस्टम शुड नॉट मोर एक्सपेंसिव देन बेनिफिट इट प्रोवाइड, मतलब जितना वो बेनिफिट दे रहा हो उससे ज़्यादा खर्च उस पर ना हो रहा हो, उससे कम ही खर्च हो रहा हो। कॉस्ट बेनिफिट बैलेंस इज असेंशियल, मतलब ज़रूरी है कॉस्ट का बेनिफिट, उसकी जो कॉस्ट है और बेनिफिट है इक्वल, या उससे बेनिफिट ज़्यादा ही होना चाहिए, बेनिफिट कम नहीं होना चाहिए कॉस्ट से। फिर क्या है? कंपेरेबिलिटी, अनेबल कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट अक्रॉस पीरियड, मतलब एक से ज़्यादा पीरियड के हुए, इस साल का, अगले साल का, 2020 का और फिर 2021 का, हम उनकी कॉस्ट को कंपेयर कर सकें। कंपेयर कब कर सकेंगे? जब हमने पहले साल भी वही अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ किया हो, अगले साल भी, तो हमारी सारी चीज़ उसी तरह से रिकॉर्ड हुई होंगी, तो हम उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा अक्रॉस, कंपैरिजन अक्रॉस पीरियड्स, डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ, इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, इस पूरे साल में, और इस पूरे साल में कितना खर्चा हुआ, ये सब हम कंपेयर कर सके। कॉस्ट जो अकाउंट्स हैं ऐसे बनने चाहिए। फिर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इन इफ़िशेंसी, जो इन इफ़िशेंसी है, अगर हमारे कोई इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा, मतलब हमने लास्ट ईयर तो उस चीज़ पे 500 का खर्चा किया था, इस बार हमें 1000 का करना पड़ गया, तो हम उसे इफ़िशेंटली यूज़ नहीं कर पाए, तो वो हम कॉस्ट अकाउंट से आइडेंटिफाई कर सकें, ऐसे होने चाहिए, तभी वो अच्छे कॉस्ट अकाउंट होंगे। फिर इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट होने वाले होने चाहिए, मतलब आइडियली कॉस्ट अकाउंट को रिकंसाइल विद फाइनेंशियल अकाउंट टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसी, मतलब बीच की जो, मतलब कुछ वो होता है ना आपका, इनके बीच कोई अलग अलग से वो ना हो, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग तरीके से वो चीज़ रिकॉर्ड कर रखी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग तरीके से, इसलिए इनके बीच ना एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये इकट्ठा मिलके बने। फिर एड टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, प्रोवाइड टाइमली रिपोर्ट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए टाइमली जो है ना रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। जब उनके पास कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट होगी तो वो आराम से अपने डिसीजन ले सकेंगे। सपोर्ट करेगा बजटिंग को एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे, अगर एक बिजनेस है उसमें 3-4 डिपार्टमेंट हैं और उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, मतलब ये देखना है कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम उनकी कॉस्ट दे सकते हैं कि भाई इन्होंने इस चीज़ पे इतना एक्सपेंस किया और इस वाले डिपार्टमेंट ने इतना किया, तो उनके डिफरेंस को देख के हम आंसर ले सकते हैं, तो वहाँ पे हम परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। तो कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है, इस तरह से अच्छी होगी अगर हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, और आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। मेनली इसका जो क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में, वो कुछ इस तरह आता है,
What do you understand by the cost accounts? Discuss the characteristics of an ideal system of cost accounting. CCS यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कराया और इम्पोर्टेंट है। इनिशियल फेज में आपको इतना पता होना चाहिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हो इस सब्जेक्ट को पढ़ना, तो आपको कॉस्ट अकाउंट्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, तो वो पता होना चाहिए। यहाँ से आपकी देखो फंक्शन भी मैंने बता दिए, इसी के अंदर आ गए हैं। सिंपल है, डेफिनेशन के अंदर आप फंक्शन बताते ही हो, क्योंकि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, तो उसमें आपको बहुत चीज़ ऐड करनी होती है। तो डेफिनेशन लिख के फिर उसके फंक्शंस के बारे में भी आप लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, आप स्केच ना लिख के, फिर उन्हीं चीज़ों को स्केच में लिख देते हैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और साथ ही अगर आपको इस सब्जेक्ट का फुल कोर्स चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ज़्यादा फीस नहीं है, मिनिमम फीस पे आपको अच्छा कंटेंट और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।